नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ और अमेरिका एक ऐसे बड़े संकट में फंस चुका है जो 3 दशक में सबसे ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कह दिया है कि अब मैंने सब काम एक तरफ रख दिए हैं, सबसे पहले हम इस संकट से ही निपटेंगे, क्योंकि इस संकट ने अमेरिका के आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में अगर इससे जल्दी नहीं निपटा गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होगा। हालांकि आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान उदाहरण के साथ ये पूरा मामला समझाते चलूंगा। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से मुझे सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस संकट की शुरुआत हुई थी 2020 में। दरअसल जब पूरे देश में यानी कि पूरे अमेरिका में लॉकडाउन लगाया गया कोरोना की वजह से, तो पूरी अर्थव्यवस्था अचानक से ठप पड़ गई। यहाँ तक कि 22 लाख लोगों की नौकरी एक दिन में चली गई थी, यानी 2.2 मिलियन लोगों की। ऐसे में इस अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना और लोगों को दोबारा फिर से नौकरी देना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था और इसका बीड़ा उठाया अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने। यानी जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक है, अमेरिका के अंदर है फेडरल रिजर्व। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि अर्थव्यवस्था तुरंत खड़ी हो जाए। और इसको लेकर इन्होंने सबसे पहले ये किया कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ा दिया, दूसरा ब्याज दर बहुत कम कर दी और तीसरा काम यह किया कि लोन बहुत आसान बना दिया। जो छोटे बिजनेस थे जिनके पास गारंटी को भी कुछ नहीं था, उन्हें भी बहुत ही हैवी लोन बांटे गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अचानक से 1 महीने के अंदर ही अमेरिका के अंदर लगभग 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा हो गई। और उसी समय अमेरिकी सरकार ने लॉकडाउन के नियम बहुत ही ज़्यादा ढीले कर दिए। इस वजह से जो लगातार अमेरिका बंद पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे खुलने लगा, लोगों को नौकरियां मिली, लोग घरों से बाहर निकलने लगे। अब लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया, उनके पास नौकरियां थी, नौकरी की वजह से पैसा भी आया और इसीलिए उन्होंने उसे खर्च भी करना शुरू किया। खर्च किस पर किया? किसी ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, किसी ने कार खरीदी, किसी ने कुछ किया। टोटल ये कह सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ी और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था अचानक से उठ खड़ी हुई और बहुत ही तेज रिकवरी हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था की। खैर, उस समय तो इसको लेकर काफ़ी तारीफ की गई कि अमेरिकी सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों को नौकरी वापस दी, अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी कर दी। लेकिन अब यही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक नासूर बन चुका है। दरअसल आज ही रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन अपने 30 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन क्या है? यानी कि डिमांड सप्लाई में ज्यादा फर्क आना। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आने का कारण ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत तेजी से रिकवर हो गई, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। कई जगह तो अभी भी लॉकडाउन है, जिस वजह से सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं हो पाया है। और इसको लेकर उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे कि अमेरिका के अंदर लॉकडाउन खुलने से स्कूल सारे अब खुल चुके हैं। अब बच्चे स्कूल को लौट रहे हैं तो उन्हें पेंसिल की जरूरत पड़ी है। अब पेंसिल की बहुत ही हैवी डिमांड है। पेंसिल बनती तो अमेरिकी फैक्ट्रियों में ही है, लेकिन उसको लेकर जो ग्रेफाइट है वो भारत से आता है, जो उसको लेकर स्पेशल लकड़ी है वो ब्राजील से आती है। अब दिक्कत यह है कि भारत में अमेरिका की तरह ही शार्प रिकवरी हुई है, तो वहां से ग्रेफाइट तो हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन ब्राजील से लकड़ी नहीं आ पा रही है क्योंकि ब्राजील में अभी भी आर्थिक संकट है और सप्लाई चेन बहुत ही बुरी तरीके से डीरेल हो चुकी है। और इसी वजह से अमेरिका के अंदर एक पेंसिल अगर अभी उपलब्ध है तो उसे खरीदने वाले 10 हैं। और ये लॉजिक तो आप भी समझते होंगे कि जो चीज़ मार्केट में जितनी कम होगी और उसके खरीदार जितने ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इससे अमेरिका में क्या इफेक्ट पड़ा है? सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर अंडे और मांस की कीमतें 20 से लेकर 30% तक बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, जो गैसोलीन है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल है, अमेरिका में इसे ही गैसोलीन बोलते हैं, इसकी कीमतें 50% बढ़ चुकी हैं। यानी कि अगर 100 रुपये रेट था तो 150 पहुंच चुका है सीधा। सबसे खास बात यह है कि जो पुरानी कारों की कीमतें हैं वो 26 से लेकर 40% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नई कार है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर जो सेमीकंडक्टर है उसकी शॉर्टेज है। ऐसे में लोग पुरानी कारें खरीद रहे हैं। पुरानी कारों की इतनी हैवी डिमांड होने की वजह से उनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है और इसका इफेक्ट और भी बुरा होने वाला है आने वाले समय में। बताया जा रहा है कि लोगों के खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 50% तक
बढ़ सकती हैं। अगर इसे जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अमेरिका के जो आम जनता है उसकी कमर तोड़ कर रख देगा। और इसका कुछ इफेक्ट आपको भारत में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से आज मार्केट में आप कोई भी नई कार खरीदने जाएंगे, जैसे कि महिंद्रा की थार, XUV 700, इसके अलावा आप टाटा की नेक्सॉन कुछ भी खरीदने जाएंगे तो कम से कम आपको 4 से लेकर 6 महीने की वेटिंग मिलेगी। कई मामलों में तो ये वेटिंग एक एक साल को क्रॉस कर रही है। और इसका कारण है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होना, क्योंकि चीन में ज़्यादातर इलाकों में लॉकडाउन लग चुका है, जिससे कि सप्लाई चेन ठप पड़ी है। वहीं भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने ऑल टाइम हाई पर है। जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत ही शार्प है। इस वजह से लोगों के पास पैसा आया है, जिससे कि वो खर्च भी कर रहे हैं और इससे बहुत ही हैवी डिमांड क्रिएट हो रही है इंडियन इकोनॉमी में। और इस वजह से भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन भारत में अभी ये इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर नहीं है। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वहीं पर इन्फ्लेशन है, लेकिन अमेरिका के अंदर खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा कार, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, लगभग हर जगह इन्फ्लेशन है। ऐसे में अमेरिका को इससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।